मेरे कॉलेज की एक लड़की से बेहद प्यार करता था। इस बार बढ़िया है, बहुत बढ़िया सेट कर दिया। सेट करने का अनुभव है इसको। दुख में भी रोज खुशियों की महफिल सजा रहे, अपना नहीं तो गैरों का ये घर बसा रहे। और जब से बजाई प्रेमिका ने बैंड साइन है, तब से उसकी याद में डीजे बजा रहे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इसका रेंज थोड़ा सा खोल दे, मैं झूम झाम की इधर उधर घूम घाम के पढ़ूंगा। तो मैं बोल रहा था मोबाइल कुछ देर के लिए बंद कर दो। यादव जी मैं आपको बता दूं, समस्या ये है, ये तो मोबाइल आज पूरी दुनिया की समस्या है। ये तो अच्छा हुआ कि ऊपर ले जाने की यहाँ पे कोई योजना नहीं है, नहीं तो आदमी ऊपर जाता, वहां यमराज के साथ सेल्फी लेता और फेसबुक पे पोस्ट करता, लिखता फीलिंग ऑसम विथ यमराज नियम लोग। मेरे कॉलेज की एक लड़की से बेहद प्यार करता था, मटकती चाल। खींच ले भाई, खींच ले। अच्छा, दोनों कैमरामैन एक ही साइड से ले रहे हैं। अरे सामने से लो भाई, साइड से मेरी फोटो अच्छी नहीं आती। मेरी चेचीज देख लो, मेरा चेचीज देख के तुमको लग रहा है कि फोटो साइड से अच्छी आती होगी? कि शादी सगाई के लिए सब वारते हैं ये, हर रोज एक लड़की पे दिल हारते हैं ये, और फोटो को खींचने के बहाने से हर जगह आंखें बदल बदल के लाइन मारते हैं। मेरे कॉलेज की एक लड़की से बेहद प्यार करता था। अरे आ जाओ भाई, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। मोदी गारंटी दे या मत दे, हीरामणि वैष्णो की गारंटी है। 30 मिनट माइक पे खड़ा रहूंगा तो तीन साल से तुम्हारी गर्लफ्रेंड जितना मजा दी उससे ज्यादा देके जाऊंगा। अच्छा बेटा, तो समझ में आ रहा किस चीज का असर है? कौन सा ब्रांड है? अंकित भैया, ब्रांड की व्यवस्था कॉलेज में भी करके रखे हो क्या? कौन सा ब्रांड है? गोवा, जम्मू, बकार्डी, वोदका, एसिनेट, पासपोर्ट, सिग्नेचर, वैलेंटाइंस, मैकडॉवेल्स, नंबर 1, आफ्टर डार्क, व्हाइट हॉर्स, रॉयल चैलेंज, रॉयल स्टेट, ब्लैक डॉग, ब्लैक वेलवेट, ग्रीन लेवल, ग्रीन मार्क, इंपीरियल ग्लो, टेंडर फ्राइड, हेवर्ट फाइन, जॉनी वॉकर, कैप्टन मॉर्गन, मैजिक मूवमेंट, माल्ट विस्की, मेंस क्लब, कैनेडियन क्लब, रशियन स्टैंडर्ड, ऑफिसर चॉइस, पार्टी स्पेशल, डायरेक्टर स्पेशल, किंग फिशर, बेक पाइपर, सनडेड पाइपर, स्वेट 69, टीचर्स 50, मंकी 47, केटल 5, लेवल 1, हनी बी, निक्का ब्लैक, जिंदो, लिचिको, क्रिस्टाल, या फिर महुआ दारू का असर? यादव जी, हमारे यहाँ का शराबी जो होता है भयंकर इंटेलिजेंट होता है, भयंकर इंटेलिजेंट होता है। कसम से आपको बता रहा हूँ, भयंकर इंटेलिजेंट होता है। मैंने एक शराबी से एक दिन पूछा कि भाई साहब तुम इतना पीते क्यों? उसने जवाब दिया कि हम प्यास से किसी को यूं मरने नहीं देंगे, मारे बिना उतारा उतरने नहीं देंगे, चाहे गिरे पड़े रहे नामले में खुद, मगर इस देश की जीडीपी को गिरने नहीं देंगे। कमाल का देश है। मेरे कॉलेज की एक लड़की से बेहद प्यार करता था, मटकती चाल हिरनी सी अदाओं पे मैं मरता था। नहीं भौतिक रसायन या गणित या हिंदी अंग्रेजी, नहीं भौतिक रसायन या गणित या हिंदी अंग्रेजी, मैं पूरे साल भर उसकी निगाहों को ही पढ़ता था। मैं पूरे साल भर उसकी निगाहों को ही पढ़ता था। इस प्रकार की स्थितियां हैं। हालांकि बाद में उसकी शादी हो गई और उसका एक बहुत प्यारा बच्चा भी है। हालांकि इसमें मेरा कोई योगदान नहीं और आगे संभावना भी नहीं। लेकिन एक बात आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये जिंदगी अब भी किसी के काम की होगी, दिल से दिए हुए किसी पैगाम की होगी। ये जिंदगी अब भी किसी के काम की होगी, दिल से दिए हुए किसी पैगाम की होगी। बैठ जाइए भैया। आज के हमारे मुख्य अतिथि के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें आप लोग। आपके कोर्स की बात खत्म हो गई तब आप आए हैं या फिर कोर्स की बात सुनकर आए हैं?
नहीं, शादी हो गई उसकी कोई टेंशन वाली बात ही नहीं अपने को। ये जिंदगी अब भी किसी के काम की होगी, दिल से दिए हुए किसी पैगाम की होगी। वो चांद पर भले ही किसी और को देखे, पर करवा चौथ तो मेरे ही नाम की होगी। पर करवा चौथ तो मेरे ही नाम की होगी। हमारे बड़े, अरे कुछ देर के लिए आनंद लो भैया, मैं आनंद का कवि हूँ। बिल्कुल, हमारे बड़े भैया यहाँ आए हुए थे, बहुत अच्छा यहाँ पे काव्य पाठ किए। आप उनको देख लीजिए, ऐसा लग रहा है जैसे चांडाल फिल्म के मिथुन चक्रवर्ती। हालांकि उस फिल्म के रामा रेड्डी इधर बैठे थे। आप उन दोनों के सम्मान में एक बार तालियां बजा दें। मैं सूरज चांद तारों को गुले गुलफाम कहता हूँ, हुआ है इश्क जब से मैं सुबह को शाम कहता हूँ। नहीं है फर्क कोई भी हमारी प्रीत में जाना, नहीं है फर्क कोई भी हमारी प्रीत में जाना। तो जय श्री कृष्ण कहती है, मैं जय श्री राम कहता हूँ। तो जय श्री कृष्ण कहती है, मैं जय श्री राम कहता हूँ। हालांकि यादव जी मैं आपको बता दूं कि राम को किसी ने काल्पनिक कह दिया, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि आजकल राम के प्रभाव और कांग्रेस के स्वभाव को मैं केवल इतना ही समझ पाया हूं। अकेले हंस रहे हैं यार, बाकी भाजपाई हो क्या? नहीं, कसम से आप लोगों को बता रहा हूं कि दरबार राम का सजा रहे हैं आजकल, कि दरबार राम का सजा रहे हैं आजकल। वाह करोगे? आप बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कि दरबार राम का सजा रहे हैं आजकल, भक्ति की भावना दिखा रहे हैं आजकल। कल तक जो राम का प्रमाण मांगते थे वो, कल तक जो राम का प्रमाण मांगते थे वो, हनुमान चालीसा करा रहे हैं आजकल। ये लोग वाह वाह के मोड में आ गए हैं, ऑटोमेटिक मोड में। ये वाह जो है और आह दोनों के बीच में बस इतना ही अंतर है, देख के। और दोनों को मिला दोगे, आह और वाह को, तो दोनों मिला के विवाह हो जाता है। और एक बार किसी का विवाह हुआ, उसके बाद फिर उसकी कुंडली की ग्रह दशा सब बिगड़ जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं। लेकिन देखो 22 जनवरी का कल दिन था, भगवान राम लला जो है अवध में पधारे। मैं वहीं से बात शुरू करता हूं कि ये लाखों भक्तों के जीवन की त्याग तपस्या निष्ठा है। ये लाखों भक्तों के जीवन की त्याग तपस्या निष्ठा है, और जिसने हमको प्राण दिया ये उसकी प्राण प्रतिष्ठा है। जिसने हमको प्राण दिया ये उसकी प्राण प्रतिष्ठा है। और यादव जी मैं तो आपको बता रहा हूं कि आप कांग्रेस वालों को मोदी जी से सीखना चाहिए कि काम कैसे किया जाता है। अच्छा वो अकेला भाजपा ये लग रहा है। अच्छा आप भी हो, अच्छा कांग्रेस वाले हो। नहीं, आपको सीखना चाहिए मोदी जी से, कसम से बता रहा हूँ। इसलिए सीखना चाहिए, देखिए अगला बंदा अगर काम करने पे आ जाए तो रिलीजन्स पे काम करने के पे अगर वो आ जाए तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बैठ जा बेटा, बैठ जा। हाँ। सीख ले कैसे काम किया जाता है। अगला बंदा अगर काम करने पे आ जाए तो फिर रिलीजन्स पे काम करने के लिए आ जाए तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, राम मंदिर, सोमनाथ मंदिर, केदारनाथ धाम, बैजनाथ धाम, महाकाल लोक का रिनोवेशन करा देता है। अगर अगला बंदा कंस्ट्रक्शन करने पे आ जाए तो संत तुकाराम का मंदिर, आदि शंकराचार्य की प्रतिमा, राजमानुजाचार्य की प्रतिमा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, सेंट्रल टनल,
अटल टनल, सेंट्रल विस्टा, भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण करा देता है। अगर अगला बंदा एजुकेशन पे काम करने के लिए आ जाए तो 7 IIT, 7 IIM, 15 एम्स और 16 ट्रिपल IITs बनवा देता है। और अगला बंदा अगर पब्लिक सेक्टर पे काम करने के लिए आ जाए तो जनधन योजना, GST योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, उड़ान योजना, विपथ योजना, स्वामित्व योजना, समर्थ योजना, सौभाग्य योजना, पहल योजना, आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान सहकारी योजना, मातृत्व वंदना योजना, गर्भावस्था सहायता योजना, स्त्री स्वाभिमान योजना, बालिका अनुदान योजना, सुकन्या समृद्धि योजना से लेकर के 285 योजनाएं चलाता है, लेकिन कहीं भी अपने बाप का नाम नहीं लिख पाता। और अगला बंदा अगर खत्म करने पे आ जाए, भाई साहब, हाँ सुनो, अगला बंदा खत्म करने पे आ जाए तो मालदीव का क्रेज खत्म। नहीं सुनो ना, मैं आनंद का कवि हूँ, आप सुनो। अगला बंदा अगर खत्म करने पे आ जाए तो मालदीव का क्रेज खत्म, धारा 370 खत्म, धारा 377 खत्म, 3 तलाक खत्म, राम मंदिर मुद्दा खत्म, और इतने में भी आप लोगों का मन नहीं आ रहा होगा तो कल से पाकिस्तान खत्म। और देखो, नाम से कोई लेना देना नहीं है। मोदी जी बोलने से आपको समझ में आ जाता है कि यह बात नरेंद्र मोदी की हो रही, नीरव मोदी की नहीं। कि नाम में भला क्या रखा है बताओ प्यारे तुम, शांति भी तो क्रांति का बिगुल ही बजाती है। और एकता है नाम जिस लड़की का, वो भी रोज गांव के तमाम लड़कों को लड़वाती है। और शीतल है नाम जिस लड़की का, हर पल अपनी जुबान से बस आग बरसाती है, अपनी जुबान से बस आग बरसाती है। और खुशबू है नाम जिस लड़की का, वो तो बस महीने में 4-5 दिन ही। अब देखो भाई साहब, हम लड़कों का तो हर जगह शोषण हो रहा है। कौन सीटी बजा रहा है भाई? अच्छा, लड़कियां भी सीटी बजा रही हैं। अच्छा, अरे लड़कियों के साइड में बैठ के लड़कियों को बदनाम मत कर। अरे कुंवारे लड़के को यार, 25-30 साल के कुंवारे लड़के को देख करके अगर ये सीटी बजा रहे तो इसके चरित्र को समझ लो। और अभी से समझ लो अंकित भाई, आप ध्यान दो इस लड़के पे। नहीं, आगे चल के क्या करेगा पता नहीं। बाबूजी, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। पिछले साल मैं किरारी में आया हुआ था, जो सॉल बचा हुआ था हमारे सम्मान के बाद वो आप ओढ़े हैं, सॉल को भी प्रणाम करता हूँ। नहीं, गजब का कार्यक्रम है, बहुत अच्छा कार्यक्रम आप लोग कराते हैं। मैं तो बोलता हूँ कवि सम्मेलन का कार्यक्रम हर स्कूल कॉलेजेस में होना चाहिए, ताकि बच्चे बिगाड़ने का काम हम करें, बच्चे सुधारने का काम तो ये कर ही रहे हैं। नहीं, कसम से आपको बता रहा हूँ, हम लड़कों का तो हर जगह शोषण हो रहा है। आप लोग जानते हैं कि मीठी सी है चाय बेटी, कड़वा सा काढ़ा बेटा, दोनों को ही पापा हाफ हाफ करते रहे। और बेटियां हैं लक्ष्मी किंतु बेटे कोई देव नहीं, ऐसा क्यों अजीब वो इंसाफ करते रहे। अक्सर ये कहा जाता है कि बेटी का जन्म होता है तो ये कहते हैं कि हमारे घर साक्षात लक्ष्मी ने जन्म लिया है, लेकिन बेटे के जन्म होने पर यह क्यों नहीं कहा जाता कि हमारे घर साक्षात विष्णु ने जन्म लिया है। कहते हैं कि बेटियां घर आंगन की तुलसी होती है, तो यादव जी आप ही बताइए, हम बेटे के चौक चौराहे के कुकुर मुत्ते होते हैं। ये लड़कियां कहती है कि हम पापा की परी हैं, तो हम लड़के क्या मम्मी के मगरमच्छ हैं। अच्छा, ये इंस्टाग्राम की या इंस्टाग्राम के बायो पे लिखी रहती हैं पापा की परी, और भगवान कसम पापा को ही ब्लॉक किए रहती हैं। कमाल का देश है भाई, कमाल का देश है। और हम लड़कों का हर जगह शोषण हो रहा है। एक बार मैं गलती से एक लेडीज वियर में पहुंच गया, जैसे पहुंचा मैं टेंशन में आ गया, मैं वहां क्या लूंगा। लेकिन मैं तो छत्तीसगढ़ का आदमी, ऊपर से कोरबा का रहने वाला आदमी, मैंने वहां से निकलने का जुगाड़ जमा लिया। मैंने जुगाड़ जमाया, मैंने कहा कि भाई साहब कुछ दिखा दो यार। उसने कहा क्या दिखा दूं? मैंने कहा कुछ कपड़े दिखा दो। उसने कहा सर अपने पास कपड़े ही मिलते हैं, आपको क्या चाहिए बताओ। मैंने कहा तुम्हारे पास जो है वो दिखा दो। उसने कहा सर अपने पास कुर्ती, लहंगा, सलवार, साड़ी, मिडी, गाउन, लाइक्रा, प्लाजो, कार्गो, टक्सीडो, स्कर्ट, मैक्सी, पोंचो, शॉर्ट्स, जींस, लेगिंग, सल्टर, बाथरोब, कार्डिगन, कॉर्सेट, कॉकटेल, क्रॉप टॉप, सेमी टॉप, स्विम सूट, ट्रैक सूट, जंप सूट, ट्रेन कोट, ओवरकोट, लेदर जैकेट, डेनिम जैकेट, ऑफ शोल्डर, वन शोल्डर, चाइना चोली, अनारकली, चिकन कली, शरारा सूट, गरारा सूट, पटियाला सूट, सब है। आपको क्या लेना ये बताओ। और यादव जी अपन तो लड़के, अपने को तो चड्डा, बरमुड़ा, निक्कर और कैपरी में अंतर नहीं पता, फिर क्या पता।
उपवास रह के खुद को सताती है लड़कियां, मंदिर में घंटियां भी बजाती है लड़कियां। उपवास रह के खुद को सताती है लड़कियां, मंदिर में घंटियां भी बजाती है लड़कियां। पैसे लुटाने वाला वर मिले ये सोच कर। कविता बैठी है सामने, बहुत खुश हो रही है। ऐसे इधर पहले ऐसे चाय बांट रही थी, पानी बांट रही थी, जैसे लड़की वाले देखने आए, लड़के वाले देखने आए। बाद में सौंफ सुपारी लेके आई तब तो पक्का कंफर्म हो गया। एक बार कविता के सम्मान में आप लोग जोरदार तालियां बजा दें। क्या है, कवि के सम्मान में और कवि दोनों को तो बजा ही रहे हो। कि उपवास रह के खुद को सताती है लड़कियां, मंदिर में घंटियां भी बजाती है लड़कियां। पैसे लुटाने वाला वर मिले ये सोच कर, शॉपिंग कराने वाला वर मिले ये सोच कर। शिव जी पे बेल पान चढ़ाती है लड़कियां, शिव जी पे बेल पान चढ़ाती है लड़कियां। हालांकि कविता तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे लड़के बहुत शरीफ हैं। बजाओ यार इस बात पे ताली। ये लड़के हमारे हैं शरीफ, हम बता रहे गारंटी के साथ, हीरामणि गारंटी। कि लड़के हमारे हैं शरीफ, हम बता रहे ये धर्म और कर्म दोनों ही निभा रहे। और देकर अजय व शाहरुख को खूब गालियां, देकर अजय व शाहरुख को खूब गालियां। कमला पसंद छोड़े अब विमल चबा रहे, कमला पसंद। हम लड़कों का हर जगह शोषण हो रहा है भाई साहब, हर जगह शोषण हो रहा है। कि मीठी सी है चाय बेटी, कड़वा सा काढ़ा बेटा, दोनों को ही पापा हाफ हाफ करते रहे। और बेटियां हैं लक्ष्मी किंतु बेटे कोई देव नहीं, ऐसा क्यों अजीबो इंसाफ करते रहे। और बेटी तो पराए घर जाएगी ये बोल बोल, गलतियां दीदी की वो माफ करते रहे, गलतियां दीदी की वो माफ करते रहे। और हमको तो बस तकिया समझ रो, कूट कूट कर धूल साफ करते रहे, कूट कूट कर धूल साफ करते रहे, कूट कूट कर धूल साफ करते रहे। और देखिए, मैंने एक लड़की से पूछा, यार तुमको कैसा लड़का चाहिए? बोली तुमको छोड़कर कोई भी चाहिए। मैंने कहा कि वो सब तो ठीक है, लेकिन बस इतना बता दे कि तुमको लड़का कैसा चाहिए। तो उसने जवाब दिया, जवाब ठीक ठाक लगे तो बताना। पिछले साल जो लड़के बच्चियों लोग सुने हों वो लोग भी तालियां बजाना। तो उस लड़की ने जवाब दिया कि क्रश हो तो ऐसा हो कि जिसके लिए ये दिल दिन रात बस सपने संजोना चाहिए। और फ्रेंड जो न हो तो फिर ऐसा हो कि मेरे सारे खर्चों व नखरों का बोझ ढोना चाहिए। और लव के लिए तो एक गोरा रंग ऊंचा कद दिल डॉल बॉडी वाला बाबू सोना चाहिए। और शादी का चलेगा काना लूला लंगड़ा भी, पर छोरा सरकारी नौकरी में होना चाहिए, छोरा सरकारी नौकरी में होना चाहिए। लेकिन अरविंद कहाँ है? अच्छा अरविंद इधर बैठा है। टेंशन मत ले भाई, ये लड़कियां हम लड़कों पर कितना भी अत्याचार कर ले, लेकिन मेरी 4 पंक्तियां काफी है। जरूरत पड़े तो फेंक के मार देना, पंक्तियां फेंक के मारना, कुछ और मत मार देना। कि नजर में है खराबी तो किसी चेकअप का क्या मतलब, मोहब्बत है तुम्हें हमसे तो फिर ब्रेकअप का क्या मतलब। नजर में अभी नहीं, एडवांस पेमेंट नहीं भाई, इसी एडवांस पेमेंट के चक्कर में जो है 2000 का नोट निपट गया। कि नजर में है खराबी तो किसी चेकअप का क्या मतलब, मोहब्बत है तुम्हें हमसे तो फिर ब्रेकअप का क्या मतलब। तू सजती है संवरती है मगर इतना बताती जा, जो हम लड़के न देखे तो तेरे मेकअप का क्या मतलब। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, प्यार से मैं बात शुरू किया था, प्यार से बात खत्म करता हूँ। 2.5 मिनट का एक गीत है, महाराज जी का आदेश हुआ है, सुनना चाहते हैं तो आप लोग तालियां बजा। कि तुमसे मिलना और बिछड़ना कितना है मुश्किल, कि उससे मिलना
और बिछड़ना कितना है मुश्किल, उससे मिलना। यादव जी आप याद करें जवानी के दिनों को। हालांकि मैं जानता हूं आप आज भी जवान हैं, बस साइड साइड के बाल पके हैं। कि उससे मिलना और बिछड़ना कितना है मुश्किल, उससे मिलना और बिछड़ना कितना है मुश्किल। बोल नहीं पाएगा यारा मेरा पागल दिल, बोल नहीं पाएगा यारा मेरा पागल दिल। प्यार भरी नजरों से उसने जब जब मुझको देखा है, ऐसा लगता है जैसे वो मेरी जीवन रेखा है। हालांकि कई लोग इतने प्यार से देखते हैं कि जीवन रेखा के बजाय गरीबी रेखा लगने लगते हैं। कि प्यार भरी नजरों से उसने जब जब मुझको देखा है, ऐसा लगता है जैसे वो मेरी जीवन रेखा है। वो ही तो मझधार मेरी और वो ही है साहिल, वो ही तो मझधार मेरी और वो ही है साहिल। उससे मिलना और बिछड़ना कितना है मुश्किल, उससे मिलना और बिछड़ना कितना है मुश्किल। और सौंदर्य दर्शन देखिए कि नैना नैनी ताल है उसके, लब जयपुर का राजमहल। मत बजाओ यार, थोड़ा सा ठहर जाओ और आनंद लो। कि नैना नैनी ताल है उसके, अब चिल्ला के बताना, हाथ वाथ मत बजाना, सीटी वीटी जो भी बजाना है वो बजाना। कि नैना नैनी ताल है उसके, लब जयपुर का राजमहल, और केश अमेजन का जंगल, और दांत है मानो ताजमहल। कि नैना नैनी ताल है उसके, लब जयपुर का राजमहल। यादव जी कुछ याद आया ना? हाँ याद तो आएगा ही आएगा। अच्छा मैं आपको एक बात और बता दूं, हमको जो सुनता है 100% विधायक बन ही जाता है। पहले गुरुजी थे हमारे चंद्रदेव राय जी, हमको सुने विधायक बन गए। हमारी दीदी कविता प्राण लहरे जी, वो भी जो है वो जिला पंचायत सदस्य थी, वो हमको सुनी वो विधायक बन गई। हमारे यहाँ कोरबा में मंत्री जी हैं आप ही के पार्टी के थे, जय सिंह अग्रवाल जी, पहले विधायक थे, हमको सुने मंत्री बन गए। अब आप सुन रहे हैं बड़े इत्मीनान से, तो आगे आप समझ सकते हैं। कि नैना नैनी ताल है उसके, लब जयपुर का राजमहल, केश अमेजन का जंगल, और दांत है मानो ताजमहल, और उसके गालों का डिंपल, और अरे उसके गालों का डिंपल। और अब डबल सिटी बजेगी भैया, सुनना। कि उसके गालों का डिंपल, उसके गालों का डिंपल, और नीचे काला तिल। अरे उसके गालों का डिंपल और नीचे काला तिल, उससे मिलना और बिछड़ना कितना है मुश्किल, उससे मिलना और बिछड़ना कितना है मुश्किल। अब बस सीटी वीटी बंद कर दो। अब सुनना, हर प्यार का हश्र क्या होता है। कि प्यार की पगडंडी में उसके साथ जरा क्या चल बैठे। जिसका प्यार मुकम्मल हो जाता है वो बंशीधर मिश्रा जी हो जाते हैं, और जिनका प्यार पूरा नहीं हो पाता वो संदीप यादव जी हो जाते हैं। और परिणाम क्या होता है वो सुने। कि नैना कि प्यार की पगडंडी में उसके साथ जरा क्या चल बैठे, दुनिया वालों को छोड़ो हम यार सफर को खल बैठे। कि प्यार की पगडंडी में उसके साथ जरा क्या चल बैठे, दुनिया वालों को छोड़ो हम यार सफर को खल बैठे। और राहें तो मेरी थी पर, पहली पंक्ति याद करें। कि राहें तो मेरी थी पर, राहें तो मेरी थी पर किसी और की थी मंजिल। राहें तो मेरी थी पर किसी और की थी मंजिल, उससे मिलना और बिछड़ना कितना है मुश्किल। कविता बैठी है सामने, बहुत खुश हो रही है। ऐसे इधर पहले लड़के हमारे हैं शरीफ हम बता रहे, गारंटी के साथ वो सुन। गीत की भूमिका बस इतनी सी है कि एक सीधा साधा लड़का जो होता है वो एक लड़की से प्रेम करता है।
ये समझ लीजिए गांव का एक लड़का है, वो शहर की एक छोरी से प्रेम करता है। अब भाव बस इतना सा है, ध्यान दीजिए, बनारस को आप ध्यान में रखें और आनंद लें कि मैं हूं यौवन सा उलझा हुआ। हाँ वाह करेंगे तब गीत का आनंद आएगा। कि मैं हूं यौवन सा उलझा हुआ, इश्क अल्हड़ सी है तू प्रिय। क्या पिछले दिनों क्या है, मैं लड़की देखने गया था। अब समस्या ये आ गई कि हम दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया गया। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, शर्माते रहे, देखते रहे, शर्माते रहे, देखते रहे, शर्माते रहे, देखते रहे, शर्माते रहे, देखते रहे, शर्माते रहे। जब तक आप लोग तालियां नहीं बजाएंगे तब तक देखते रहेंगे, शर्माते रहेंगे, देखते रहेंगे, शर्माते रहेंगे। मैंने बड़ी हिम्मत करके उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। छोरी नर्स थी। उसने कहा कि इस दिल को ICU से बिल्कुल न तोलिए, निडिल चुभा के ड्रिप में मत इश्क घोलिए। वैसे हमारा नाम है स्वीटी मगर यहाँ, वैसे हमारा नाम है स्वीटी मगर यहाँ, हमको तो आप प्यार से सिस्टर ही बोलिए, हमको तो आप प्यार से सिस्टर ही बोलिए। इस प्रकार की स्थितियां होती हैं। क्या कहना भाई साहब। तो अब सुनेगी कि मैं हूं यौवन सा उलझा हुआ, इश्क अल्हड़ सी है तू प्रिय। मैं हूं यौवन सा उलझा हुआ, इश्क अल्हड़ सी है तू प्रिय। ऐसे सुनेंगे तो फिर मैं सुनाना बंद कर दूंगा, मैं अपना काम कर दूंगा। वैसे इस टाइप की कविता गीत में कहीं नहीं सुनाता हूँ, लेकिन आप लोगों ने हीरामणि वैष्णव 2.0 बुला लिया है तो जरूरी थोड़ी ना है कि रोबोट 2.0 आए, क्रिश 2 आए, हीरामणि वैष्णव 2 भी तो आ सकता है। कि मैं हूं यौवन सा उलझा हुआ। ठंड इतनी बढ़ गई है यार, आप लोग इस ठंड में आनंद ले रहे हैं। मैं 10 दिनों बाद आज पहली बार नहाया हूँ। 10 दिनों इसमें भी वाह वाह लगता है तो महीने भर से नहीं नहाया। संदीप भैया 10 दिनों बाद मैं आज नहाया हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, कलर चेंज हो गया है मेरा, नहीं साबुन का। और मैं तो पंडित आदमी, महाराज लगाया था साबुन को। नहीं मैं नया निकाल। यादव जी, मैं अभी तक ये सोचत रहे कि साला चूहा मरे, बोला कब बगल में। और मैं तो पंडित आदमी, मेरे यहाँ तो चिकन भी नहीं बनता, बाहर से मंगवाना पड़ता है। पिछले दिनों क्या है, एक लड़की जो है अपने कुत्ते को लेकर मेरे घर के बाहर से टहलने निकलती थी। रोज मॉर्निंग वॉक पे निकलती थी। मैं उसको देखता था, 8-10 दिन तक के देखा। फिर मैंने जाकर उसको प्रपोज कर दिया। मैंने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अगर तुम हाँ बोलो तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की बोली कितना प्यार करते हो? मैंने कहा बहुत प्यार करता हूँ। बोली बहुत मतलब कितना करते हो? मैंने कहा जितना तुम अपने कुत्ते से करती हो। कुछ दिन बाद एक लड़की मेरे पास आ गई, बोली मैं तुमसे प्यार करती हूँ और अगर तुम हाँ बोलो तो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैंने कहा कितना प्यार करते हो? बोली मेरा प्यार LIC वाला है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। मैंने कहा मैं तो ये बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मेरा प्यार तो घड़ी डिटर्जेंट की तरह है, पहले इस्तेमाल करें। कि मैं हूं यौवन सा उलझा हुआ, इश्क अल्हड़ सी है तू प्रिय। मैं हूं यौवन सा उलझा हुआ। मैं झूम के सुना रहा हूं, आप लोग झूम के सुने, अंतिम तक आपको वाकई में बहुत आनंद आएगा। कि मैं हूं यौवन सा उलझा हुआ, इश्क अल्हड़ सी है तू प्रिय। मैं हूं यौवन सा उलझा हुआ, इश्क अल्हड़ सी है तू प्रिय। मैं बनारस का एक घाट हूँ,
मैं बनारस का एक घाट हूँ, मैं बनारस का एक घाट हूँ, चाय कुल्हड़ की है तू प्रिय। मैं बनारस का एक घाट हूँ, चाय कुल्हड़ की है तू प्रिय। और जिनकी शादी हो गई है वो अपनी पत्नी को ध्यान में रखें, और जिनकी नहीं हुई वो दूसरे की पत्नी ध्यान में रखें। और आगे गीत सुनिए कि मानता हूं तू गंगा सी पावन है, पर भाभी जी को याद करें यादव भैया। और अगले कवि सम्मेलन का डेट कि मानता हूं तू गंगा सी पावन है, पर एक वाणी ही क्यों तेरी शीतल नहीं। सही बात है, तभी तो इतने देर तक यहाँ जमे हुए हो इतनी ठंड में। कि मानता हूं तू गंगा सी पावन है, पर एक वाणी ही क्यों तेरी शीतल नहीं। और मैं हुआ जो किसी रोज मणिकर्णिका, स्वर्ण समझेगी मुझको तो पीतल नहीं। स्वर्ण समझेगी मुझको तो पीतल नहीं। घर में सुनसान एक द्वार हूँ, घर में सुनसान एक द्वार हूँ, भीड़ नुक्कड़ की है तू प्रिय। मैं बनारस का एक घाट हूँ, चाय कुल्हड़ की है तू प्रिय। मैं बनारस का एक घाट हूँ, चाय कुल्हड़ की है तू प्रिय। और देखिए बनारस को काशी भी कहा जाता है। आप सुने कि तेरे यौवन की खुशबू से ही आजकल क्यों महकती है काशी की चारों दिशा। ओ तेरे यौवन की खुशबू से ही आजकल क्यों महकती है काशी की चारों दिशा। और आज तक मैं समझ ही न पाया तुझे, आज तक मैं समझ ही न पाया तुझे, भांग है या है फिर तू चिलम का नशा। भांग है या है फिर तू चिलम का नशा। और दास कबीरा सा मैं हूँ अगर। और अगली पंक्ति पर उछल जाए तो बताइएगा संदीप भैया कि दास कबीरा सा मैं हूँ अगर, कि दास कबीरा सा मैं हूँ अगर, वो दास कबीरा सा मैं हूँ अगर, नेहा कक्कड़ सी है तू। मैं बनारस का एक घाट हूँ, चाय कुल्हड़ की है तो प्रिय। चाय कुल्हड़ की है तो प्रिय, चाय कुल्हड़ की है तो प्रिय। बहुत बहुत बढ़िया भाई। ये तो भाई हीरामणि टेक्नोलॉजी और वफा में चमन के फूल खिलते रहेंगे, और आप जब भी चाहेंगे हम सब मिलते रहेंगे। और मैं अंकित जैन जी को ऋषभ परिवार को आमंत्रित करता हूँ कि आए और करें, जब आभार प्रदर्शन करें। आप बिल्कुल 2 मिनट बस और बैठिए।